ओके तो अगर आपको याद है कि आज से बहुत साल पहले लॉकडाउन के पहले एक बहुत ही अच्छी सी पिक्चर आई थी जिसका नाम था वॉर, स्टारिंग द बिगेस्ट एक्शन हीरोज ऑफ दैट टाइम ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ। और वो पिक्चर मार्केट की जा रही थी एज इंडियाज बिगेस्ट एक्शन मूवी, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद, जो कि वाया रख के स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। हाँ, तब ये स्पाई यूनिवर्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था। स्पाई यूनिवर्स की कंफर्मेशन हमको मिली आई थिंक जवान या टाइगर 3, शायद दोनों में से ही किसी में पता चला था, लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। इसकी बाद में बात करेंगे। आगे हम टीजर के बारे में और भी बात करेंगे, बट लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग कि तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई कर दो। क्या जाता है, एक बटन ही तो है, दबा दो यार उसको। अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोस लाने का। ओके, नाउ द मेन थिंग इज कि इसी भारी भरकम पिक्चर का दूसरा सीक्वल आ चुका है, वॉर 2। और इस पिक्चर के साथ मेकर्स ने डिसाइड किया कि ये पिक्चर जितनी बड़ी होने वाली है उतने ही बड़े एक्टर्स भी होने चाहिए। तो इस बार ऋतिक रोशन का साथ देने के लिए है जूनियर एनटीआर, जिसमें आप दोनों ही एक्टर से भली भांति परिचित होगी, और ऋतिक रोशन से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि आप उनको इस पिक्चर के पिछले पार्ट में भी देख चुके हो। बट स्पेशल थिंग इज कि इस पिक्चर में जूनियर एनटीआर आ रहे हैं एज अ विलन। और अगर आप उनकी लास्ट की 2 पिक्चरें देखोगे तो बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स थे। इसमें से एक थी उनकी देवरा, जिसका रिव्यू मैंने किया था, तो वो आपको यहाँ कहीं गाइड में मिल जाएगा। एंड द सेकंड वन इज ट्रिपल आर, इसने इंडिया तो छोड़ो हॉलीवुड को भी अपना दीवाना बना दिया। तो अब आप समझ सकते हो कि हमें इस पिक्चर में इंडिया के 2 वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं। और ये कोलैबोरेशन ना सिर्फ ऑडियंस बल्कि एक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा है। और अब जब ये कोलैबोरेशन इतना बड़ा है तो पब्लिक बेहतर डिमांड करेगी, बेहतर एक्सपेक्ट करेगी, एंड देयर इज नो वे टू होल्डिंग बैक। एंड एनटीआर जो अभी हाल ही में ट्रिपल आर जैसी बड़ी पिक्चर देके आ रहे हैं, वो भी चाहेंगे कि उनके करियर में एक और ऐसी पिक्चर ऐड हो जिससे उनका रुतबा थोड़ा सा और बढ़े। और इससे आगे जब डायरेक्टर के लिए आयन मुखर्जी का नाम सामने आया तो लोग स्केप्टिकल थे कि भाई पता नहीं किस तरह की पिक्चर निकल के आएगी। आयन मुखर्जी का करियर इतना बड़ा भी नहीं है, अगर देखें ब्रह्मास्त्र के अलावा उन्होंने कोई बहुत बड़ी पिक्चर डायरेक्ट नहीं की हुई है। कुछ लोग इस बात की तारीफ भी कर रहे थे कि एक फ्रेंचाइज में सिर्फ एक ही डायरेक्टर सारी पिक्चरें डायरेक्ट करेगा तो वो एक क्रिएटिविटी में सैचुरेशन सा फील होने लगे। जब से इस पिक्चर का अनाउंसमेंट हुआ था, धीरे धीरे न्यूज आ रही थी कि भाई हम अलग अलग लोकेशंस पे शूट कर रहे हैं, हमारे एक्शन सीक्वेंसेस और भी ओवर द टॉप होने वाले हैं, और भाई इस पिक्चर के साथ हम एक्शन कैटेगरी में और भी बेहतर करना चाहते हैं। तो सुन के अच्छा लगता था कि कुछ बहुत ही बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड आई होप सो कि जो बेहतर वो करना चाहते थे वो बेहतर हमें पिक्चर में भी देखने को मिले। बट समहाउ इस पिक्चर की टीजर को देखने के बाद I got mixed feeling। भाई ऐसा भी नहीं कह सकते कि मुझे बहुत पसंद आया, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत बेकार है। और मेरे ख्याल से इस पिक्चर के लिए यही सबसे बुरा हो सकता है कि ये ना तो बहुत अच्छे में जा रही है और ना ही बहुत खराब में। खराब की तो छोड़ ही दो कि हाँ इतने बड़े एक्टर्स आए हैं तो खराब वाली कैटेगरी में तो नहीं उसको डालूंगा, बट जो लेवल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो अचीव करते हुए नहीं दिख रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इतने बड़े एक्टर्स को साथ में लाए हो तो इस पिक्चर की जिम्मेदारी बन जाती है ग्रैंड होने की। जहाँ भाई ये टीजर स्टोरी के बारे में कुछ ज्यादा रिवील तो नहीं करता, बट इसके विजुअल्स आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि इतनी बड़ी पिक्चर क्या ऐसी दिखनी चाहिए थी, जहाँ भाई आप कैरेक्टर और बैकग्राउंड में क्लियर सेपरेशन नोटिस कर सकते हो। अब देखते ही समझ जाओगे भाई यहाँ कुछ तो झोल है, ये नकली है, ये नहीं फील हो रहा है नेचुरल जैसा। अब वो बर्फ वाला सीन देखिए जहाँ ऋतिक रोशन और एनटीआर का फेस ऑफ हो रहा है। क्या आपको उनके चेहरे देख के लगता है कि इतनी ठंड में लड़ रहे होंगे? भाई दिखना चाहिए, चेहरे पे अलग फ्रॉस्ट बाइट दिखने चाहिए कि हाँ ये इतनी ठंडी जगह पे है। और फिर आप उसके बाद देखिए जब एनटीआर पुल से छलांग लगाता है सीधा ट्रेन पे, भाई मैं पूछ रहा था कि फिजिक्स की अम्मा कब मरी। अब देखो ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं है कि हमें इस तरह का सीन देखने को मिल रहा है, बट ये किस तरह की पिक्चर में देखने को मिल रहा है वो बड़ी बात है, क्योंकि आपके पास बजट है, रिसोर्सेस है, आप चाहें तो आप इससे बेहतर दिखा सकते हैं। एक्शन कोरियोग्राफी और बेहतर हो सकती है, आप एक्शन को दिखाने में और क्रिएटिव हो सकते हो बजाय कि हीरो को सुपरमैन दिखाने में, जैसे कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर आपकी इंस्पिरेशन हॉलीवुड है, आप सोच रहे हो कि हॉलीवुड में क्या क्या एक्शन में दिखा दिया जाता है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसके पीछे की डिटेल्स ही उसको बेहतर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग, एक सबमरीन वाला पूरा सीक्वेंस है जहां से हीरो को सोर्स कोड लेने जाना। हीरो पानी में 800 फीट की गहराई में है, सबमरीन के अंदर से उसे सोर्स कोड लेके निकलना है। सबमरीन अंडर वाटर माउंटेन पर टिका हुआ है, वो वहां से लुढ़कते हुए नीचे गिर रहा है। एंड मोमेंट पे जब हीरो सबमरीन से निकलता है तो सबमरीन नीचे गिर जाता है और हीरो का सूट उस सबमरीन में अटक जाता है। जिस स्पीड से हीरो नीचे जा रहा है उसमें आप डिटेल्स देख सकते हो कि किस तरह से हीरो की स्किन में आपको प्रेशर दिखाया जा रहा है। आप जब इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देते हो तभी वो एक्शन बहुत ड्रेड फील होता है। एंड द सेम थिंग इज अबाउट एनटीआर's लुक। भाई जब आप एक इतना बड़ा विलन दिखा रहे हो तो उसकी एंट्री भी क्लासिक होनी चाहिए, बहुत हटके। बट आपने उनको क्या बना दिया, सस्ता वाला भाईजान। भाई कॉस्ट्यूम तो बदल लेते यार, वो पूरा अटायर टाइगर के कैरेक्टर से 90% इंस्पायर्ड है। भाईजान का तो रुतबा ही अलग है कि सब लोग कॉपी करते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं होना चाहिए था यार। और उस वाले सीक्वेंस की मैं तारीफ करूंगा जहाँ भाई डोले शोले दिखाते हुए ऋतिक रोशन की एंट्री हो रही है और वो पूरा कटाना से फाइट वाला सीन ऋतिक रोशन का भाई कूल लगता है। और ऋतिक रोशन ने भाई जो लुक्स दिए हैं उसमें वो इंप्रेसिव है। बट एनटीआर के लिए वही चीजें डाउन से दिखाई जाने लगती है। भाई जब आप इतना बड़ा कोलैबोरेशन ला रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप नेक टू नेक
रखो दोनों को, भाई कोई भी फील नहीं होना चाहिए कि कोई किसी से नीचे है। और अब मैं बताता हूँ आपको YRF का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि भाई क्या जरूरत है किसी सेट टेम्पलेट पे पिक्चर बनाने। क्या आप अपने डायरेक्टर को इतनी क्रिएटिव लिबर्टी नहीं देते कि वो कुछ अलग से सोच सके और बना सके? आप जाके अभी उठा के देखिए वॉर, पठान एंड वॉर 2 का टीजर, आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। भाई दोनों हीरोज की एंट्री सीन, वो थोड़ा सा डांस की झलक दिखा देना, उसके बाद बिकनी में चलती हुई एक हीरोइन, एक बीच पे गाना, और इसी वजह से ना वो लगता नहीं है कि ये आयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाई YRF वालों ने एक चिट लिख के दे दिया कि बेटा ऐसा ही बनाना है तुमको, जैसे हम पिछली पिक्चरें बना चुके हैं, इससे अलग नहीं दिखनी चाहिए। भाई बहुत सी ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जिन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला है, बेहतर किया है, बट कहीं ना कहीं एक सेफ जोन होता है ना कि प्रोड्यूसर चाहते हैं कि भाई इस पे पिक्चर काम कर रही है तो सिर्फ ऐसा ही बनाओ, हम नहीं चाहते एक्स्ट्रा रिस्क लेना। हम जब इतना पैसा डाल रहे हैं तो हमको रिटर्न चाहिए, हमको नहीं मतलब तुम क्या बेहतर कर रहे हो क्या नहीं बेहतर कर रहे हो। और यही शायद ऑडियंस का दिल दुखता है कि भाई आप जब इतने बड़े सितारों को साथ में ला रहे हो तो ये कोलैबोरेशन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं भाई कि ये पिक्चर आने तक कुछ उसमें बेहतर तो कर ही दे। ऑल्दो मुझे NTR के डबिंग के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं बहुत फेमिलियर हूँ उनकी हिंदी में ओरिजिनल वॉइस। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को बहुत सूट ना करे, आप चाह रहे हो कि कोई डबिंग आर्टिस्ट रख लिया जाए, बट मुझे उससे उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि भाई वॉर 2 एक विजुअल ट्रीट होनी चाहिए, भाई मजा आना चाहिए कि भाई हम देख रहे हैं कोई हॉलीवुड लेवल शेट। और अब तो इन्हें बेहतर बनना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने पिक्चर रिलीज के लिए इंडिपेंडेंस वाला वीक चुना है। भाई इंडिपेंडेंस डे वाला स्लॉट बहुत मारामारी वाला होता है। आपको याद ही होगा कि पिछले 2 सालों में उस टाइम पे कितनी सारी पिक्चर रिलीज हुई हो और सबने दबा के पैसा कमाया है। और आप अगले 1-1.5 महीने में देखेंगे कि और भी सारी पिक्चरों के अनाउंसमेंट होंगे उसी डेट पर रिलीज होने के लिए। और सारी पिक्चरें अपने टीजर्स और ट्रेलर्स निकालेंगी और वो हो सकता है कि इससे बेहतर हो देखने में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम है और जितना हो सके पिक्चर को बेहतर बनाने में फोकस करना चाहिए, खासकर इसके विजुअल्स। बाकी जिस टेम्पलेट पे ये पिक्चर बन गई उसे बदला तो नहीं जा सकता, बट उम्मीद कर सकते हैं इसके बेहतर होने की। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर सकते हैं। आपको तारे ज़मीन पे का रिव्यू यहाँ देखने को मिल जाएगा और हॉलीवुड में क्या कुछ पकड़ा है वो देखने को यहाँ मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।